नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल चंद ई गुरु पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। आज का वीडियो है लद्दाख में चीनी सैनिकों की वापसी का रहस्य। आप जानते हैं कि लद्दाख के फिंगर 1 से फिंगर 8 तक के एरिया में भारत का कब्जा रहा है, भारत का एरिया है, किंतु वर्तमान समय में चीनी सैनिकों ने फिंगर 4 से लेकर के फिंगर 8 तक के एरिया में घुसपैठ कर रखी है। यह घुसपैठ की घटना कोई नई नहीं है, इसके पहले भी घुसपैठ की घटना होती थी और किंतु वह आते थे और चले जाते थे। किंतु इस बार की घुसपैठ की घटना गंभीर है, क्योंकि उन्होंने वर्तमान समय अपने अस्थायी चौकी बनाने का प्रयास कर दिया है, टेंट लगाने के शुरू कर दिए हैं। इसके पूर्व दमचौक, गलवान घाटी, पेगोंग झील, त्रिशूल में चीनी सेना का घुसपैठ होता रहता है। भारतीय नागरिकों, भारतीय जवानों को धमकाने का भी प्रयास उन्होंने किया है। कुछ अर्सा पहले उन्होंने दमचौक और चुंगमांग इलाके में जाकर के पत्थरों पर लाल रंग से चाइना लिखकर चले गए थे। वर्तमान समय में उन्होंने फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के एरिया में कब्जा कर रखा है और लगभग 40 से 60 वर्ग मील के क्षेत्र पर उन्होंने अपना कंट्रोल बना लिया है। यह बहुत ही गंभीर विषय है। इस विषय पे लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पराग ने कहा कि 1962 के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पेंगोंग लेक से लेकर के फिंगर 8 के पश्चिम तक जाती है। सैटेलाइट इमेज के अनुसार फिंगर 4 से 8 तक के हिस्से पर उन्होंने घुसपैठ कर रखी है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फिंगर 8 से पेट्रोलिंग किया करती थी। इस दावे को 1962 से चुनौती नहीं दी गई है, लेकिन इस बार उन्होंने इसे विवादित क्षेत्र बनाने का कोशिश किया है। इसके पीछे रहस्य भी है, इसके संबंध में बताएंगे आखिर ऐसा उन्होंने विवादित क्षेत्र बनाने का प्रयास क्यों किया है। इसी बीच जो है एक और अच्छी घटना घटी है जो भारत के पक्ष में है। चीन की मॉडर्न वेपनरी मैगजीन के सीनियर एडिटर वांग झुओजी ने लिखा कि अमेरिका, रूस और किसी भी यूरोपीय देश के पास ऐसी सेना नहीं है जो कि पहाड़ के युद्ध करने में सक्षम हो, लेकिन भारत के पास है और इसका प्रदर्शन उन्होंने कारगिल युद्ध में भी दे दिया है। भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर में सैकड़ों आउटपोस्ट बनाया है, जिनमें से कुछ 5000 मीटर ऊंचाई पर हैं, कुछ 6 से 7000, जिसमें 6 से 7000 फाइटर तैनात हैं। सबसे ऊंचा पोस्ट 6749 मीटर पर है। वांग ने भी कहा कि भारत के पास आधुनिक T-20 भीष्म टैंक हैं, अंधेरे में उड़ने वाले C-17 विमान हैं, एडवांस हेलीकॉप्टर Mi-17 V5 चापर है, इजराइल का हेरॉन UAV है, चीनों के हेलीकॉप्टर है, हल्की होवित्जर तोप है और इस तरह से भारत के पास उन्नत किस्म के हथियार भी हैं, जो कि पहाड़ों पे सबसे बड़ी बात चीज़ ये है कि उनके पास पहाड़ों पे लड़ने वाली प्रशिक्षित सेना है। इसका प्रदर्शन उन्होंने कारगिल के युद्ध में किया है। इसी बीच दोनों देशों के सैनिक अधिकारियों की मध्य वार्ता हुई है और चीनी सैनिक जो है पीछे हटने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी है और लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे उन्होंने हटा है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब जहाँ पे उन्होंने 40 से 60 किलोमीटर के एरिया पे कब्जा किया है, वहाँ पे मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे हटने का क्या फ़ायदा है। वास्तव में इसके पीछे रहस्य यह है कि चीनी सैनिक जो है, चीनी सेना का पहले से इतिहास रहा है कि वो पहले अधिक भूमि पर कब्जा करते हैं और विरोध होता है तो वो कुछ पीछे हो जाते हैं और यह दिखाते हैं कि हमने जो है अपना एरिया छोड़ करके पीछे जा रहे हैं, फिर बाकी हिस्से पे कब्जा कर लेते हैं। यह भारतीय रणनीतिकारों को सोचना है कि भारत के पूरे हिस्से से चीनी सैनिकों के घुसपैठ को हटाया जाए और भारतीय सैनिकों को जो पेट्रोलिंग करने की पुरानी अनुमति है वो मिलती रहे और भारत के सैनिक पेट्रोलिंग करते रहें। तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। हमें स्वदेशी अपनाकर चीन को जो है बाध्य करना होगा कि भारत से शत्रुता छोड़ दे, क्योंकि आर्थिक चोट वर्तमान समय में आर्थिक युग में प्रत्यक्ष युद्ध से अधिक प्रभावशाली है। अतः चीन को आर्थिक चोट पहुंचानी होगी। चीन यह सब अपने देश के नागरिकों को ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है, जो कि विद्रोही हो चुकी हैं। उनमें राष्ट्रवाद की भावना भड़का करके विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वुहान प्रांत से निकले चीनी वायरस कोविड-19 के कारण संपूर्ण विश्व चीन विरोधी हो गया है। इसलिए भी वो चाहता है कि संपूर्ण विश्व का ध्यान उस वायरस के कारण जो उपजा क्रोध है, जो उस उपजा विरोध है, उसको भटकाने की कोशिश भी एकमात्र है। चीन इसके लिए हल्का सा संघर्ष भी कर सकता है, जिससे विश्व का ध्यान उस तरफ से हट जाए। जो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।